Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mrs. Sumaira Khurram and I am working as Senior Subject Specialist in Chemistry at Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Let's start our today's topic. Our today's topic is of chemical equilibrium constant. First of all, we will discuss the learning objectives of our topic. Learning objectives क्या होंगे इसके? Number 1, to evaluate the direction of a reaction. यानी reaction हमारा forward direction या reverse direction में जाएगा. Second, to predict the extent of the reaction. यानी reaction हमारा किस हद तक complete हो चुका है और उसकी कंपोजिशन क्या होगी. अगर तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा तो रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट ज्यादा होंगे और अगर रिवर्स रिएक्शन ज्यादा होगा तो रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स ज्यादा. बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक, लेट्स रिकॉल आवर प्रीवियस नॉलेज. व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? लॉ ऑफ मास एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसी के ऊपर बेस करता है. डेफिनेशन क्या होगी लॉ ऑफ मास एक्शन की? द रेट which the substance react is directly proportional to its active mass and the rate of reaction is directly proportional to the product of active mass of the reacting substances. For example, ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन में तो ये डी प्रोडक्ट बनाएंगे. सो रेट ऑफ रिएक्शन किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. रिएक्टिंग सब्सटेंसेस आपको सामने नजर आ रहे हैं. ए और बी इसमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हैं. यहाँ एक्टिव मैस से मुराद वो मैस है जो कि रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 मॉलिक्यूल्स में से 80 मॉलिक्यूल्स रिएक्शंस में है तो वो उसका एक्टिव मैस कहलाएगा. सो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट्स के एक्टिव मैस के ऊपर डिपेंड करता है. प्रोडक्ट का मतलब ये है कि दोनों रिएक्टेंट के एक्टिव मास को मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे कि ये सामने आपको नजर आ रहा है कि इसमें हमने रिएक्टेंट्स के ए और बी को दोनों की मोलर कंसंट्रेशन को हमने मल्टीप्लाई किया है. मोलर कंसंट्रेशन को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? मोलर कंसंट्रेशन ये जो आपको ब्रैकेट में नजर आ रहा है ये इसकी मोलर कंसंट्रेशन को इंडिकेट कर रहा है. What is equilibrium constant? Equilibrium constant क्या है? इसके लिए सबसे पहले हम एक इक्वेशन को कंसीडर करते हैं. Suppose we consider this reaction. A moles of A reactant react with B moles of B reactant to form C moles of C product and D moles of D product. If we write the equilibrium constant expression, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिखेंगे? Kc is equal to molar concentration of C raised to power C, molar concentration of D raised to power D divided by molar concentration of A raised to power A and molar concentration of B raised to power B. Kc क्या चीज है? ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और मोलर कंसंट्रेशन जो कि हम यहाँ पे ब्रैकेट से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इस इक्वेशन में देखें तो मोलर कंसंट्रेशन जो कि आपको यहाँ पे ब्रैकेट में नजर आ रही है इसमें C और D दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इसको C और D को मल्टीप्लाई करके इनका प्रोडक्ट बनाते हैं और नंबर ऑफ मोल्स उनके कोएफिशिएंट के तौर पर लिखते हैं. ये नंबर ऑफ मोल जो कि स्मॉल लेटर नजर आ रहे हैं इन्हीं को हम इसके
कोफिशिएंट के तौर पर लिखते हैं। यहाँ पे हमने ये कोफिशिएंट के तौर पे इसको लिखा है। सो डेफिनेशन इसकी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द concentration of the product raised to the power of coefficient to the product of concentration of the reactant raised to the power of coefficient as expressed in the balanced chemical equation। इस इक्वेशन में देखें तो प्रोडक्ट को हम न्यूमरेटर में लिखते हैं। ये प्रोडक्ट हमारी C और D जिसको हमने न्यूमरेटर में लिखा और इसके नंबर ऑफ मोल्स को हमने इसके कोफिशिएंट के तौर पे लिखा। इसी तरह से अगर हम डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में हम A और B यानी रिएक्टेंट के प्रोडक्ट को हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं और इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि स्मॉल लेटर में आपको नजर आ रहे हैं, इनको हम इनके कोफिशिएंट के तौर पे लिखते हैं। Now, how to write equilibrium constant expression? Equilibrium constant expression किस तरह से लिख सकते हैं, Kc की वैल्यू हम किस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट करते हैं 6 मोल ऑफ HCl के साथ टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखने के लिए प्रोडक्ट को हम न्यूमरेटर में लिखेंगे। ये प्रोडक्ट है जिसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे और रिएक्टेंट को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इनके कोफिशिएंट के तौर पे लिखेंगे। अब इसमें नंबर ऑफ मोल्स कौन से हैं? ये इसमें 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, ये नंबर ऑफ मोल्स हैं। 6 मोल ऑफ HCl, ये भी नंबर ऑफ मोल्स हैं जो कि हम इनके कोफिशिएंट के तौर पर लिखेंगे। लिखेंगे कैसे इसको? Kc is equal to molar concentration of aluminium chloride to power 2 molar concentration of hydrogen raised to power 3, यानी जो इसके कोफिशिएंट है, जो इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, वो इसके कोफिशिएंट बन गए। इसी तरह से अगर हम रिएक्टेंट्स देखें तो रिएक्टेंट्स को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे और एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ मोल्स उसके कोफिशिएंट बन जाएंगे और इसी तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड के नंबर ऑफ मोल्स उसके कोफिशिएंट बन जाएंगे। अनदर एग्जांपल इसमें देखें 1 mole of nitrogen react with 1 mole of oxygen to form 2 mole of nitric oxide। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हम किस तरह से लिखेंगे? तो यहाँ पर देखें कि अगर हमारे पास प्रोडक्ट है तो उसके 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं जिसको हम के तौर पे लिख रहे हैं न्यूमरेटर में। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो कि रिएक्टेंट्स हैं और इनकी प्रोडक्ट को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब इसमें नंबर इसके कोफिशिएंट 1 होंगे क्योंकि 1 मोल ही हमारे पास नाइट्रोजन है और 1 मोल ही हमारे पास ऑक्सीजन। Let's start our today's topic, importance of equilibrium constant। इसमें हम 2 पॉइंट डिस्कस करेंगे। नंबर 1, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन वी कैन प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। सपोज वी हैव ए केमिकल रिएक्शन। हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन रिएक्ट करके आयोडाइड बना रहे हैं इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। इन द रिवर्स रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड दोबारा हाइड्रोजन और आयोडीन बना रहे हैं। इसमें Kc की वैल्यू हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 57 है एट 700 केल्विन। इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 57 है जिसको हम टेबल से भी हासिल कर सकते हैं और इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। हम इस रिएक्शन मिक्सचर से हाइड्रोजन और आयोडीन के कंसंट्रेशन सैंपल्स विथड्रॉ करते हैं और इनकी कंसंट्रेशन को
डिटरमिन करते हैं। लेट्स सपोज हमने रिएक्शन मिक्सचर में से हाइड्रोजन और आयोडीन के सैंपल लिए और उनकी कंसंट्रेशन जब हमने निकाली तो सपोज उनकी कंसंट्रेशन ये थी। सपोज हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन एट टाइम t 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर थी। आयोडीन की कंसंट्रेशन एट टाइम t 0.20 मोल क्यूबिक डेसीमीटर थी और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन एट टाइम t 0.40 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर थी। टी सबस्क्रिप्ट यहां पर शो कर रहा है कि कंसंट्रेशन किसी टाइम t पर ली जाती है, वो इक्विलिब्रियम पे, इसके लिए इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन का होना जरूरी नहीं। अब इन कंसेप्ट को हम रिएक्शन कोशेंट में ऐड करेंगे और रिएक्शन की डायरेक्शन को डिटरमिन करेंगे। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिएक्शन कोशेंट क्या होता है। रिएक्शन कोशेंट वो क्वांटिटी है जो मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की रिलेटिव क्वांटिटी को मेजर करती है। डेफिनेशन क्या होगी? इन अ केमिकल थर्मोडायनेमिक्स द रिएक्शन कोशेंट इज द क्वांटिटी that provides a measurement of relative quantities of product and reactants in a reaction mixture. For a reaction, well-defined overall stoichiometry, it is represented by QC. इसको हम QC से रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम KC से रिप्रेजेंट करते हैं, कोशेंट को हम QC से रिप्रेजेंट करते हैं। By putting the concentration of the components of the mixture into equilibrium expression जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं, we obtained a quantity called reaction quotient. अब इसको किस तरह से हम इसकी वैल्यू को दोबारा से देखेंगे कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितनी थी एट टाइम t, जो कि हम पीछे पढ़ के आए हैं 0.10 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। आयोडीन की कंसंट्रेशन एट टाइम t 0.20 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर थी एंड हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन एट टाइम t 0.40 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। रिएक्शन कोशेंट की फॉर्मूला लिखेंगे तो QC is equal to molar concentration of hydrogen iodide at time t raised to power 2 divided by molar concentration of hydrogen at time t और molar concentration of iodine at time t। वैल्यूज को पुट करेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू हमारे पास थी 0.40, इसी तरह से हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन हमारे पास 0.10 मोल और आयोडीन के कंसंट्रेशन 0.20 मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर थी। QC की वैल्यू निकलेगी तो हमारे पास KC की वैल्यू इसमें 57, सो इट मींस KC की वैल्यू QC से ज्यादा है, सो कंसंट्रेशन जो है वो QC की कम होगी। As the value of QC is less than 57, so we can compare the value of reaction quotient and equilibrium constant and predict that whether reaction go forward or reverse direction. Of a reaction by comparing equilibrium constant Kc by reaction quotient QC. अगर तो QC लेस देन KC है तो रिएक्शन आपका फॉरवर्ड रिएक्शन होगा। अगर QC की वैल्यू ग्रेटर देन KC है रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन होगा और अगर QC की वैल्यू इक्वल है KC के तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगा, यानी इक्विलिब्रियम पे QC रिएक्शन कोशेंट और KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वल वैल्यू होगी। जनरलाइजेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन, अब उसी को हम दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। इफ QC इज लेस देन K, द रिएक्शन फेवर्स द प्रोडक्ट
the ratio of the product to reactant is less than that for the system at equilibrium. The concentration of the reactant is greater at this stage. So reaction tend towards to reach equilibrium. The system shift to the right to make more product. If QC is greater than, the reaction favors the reactant. This means that in QC equation, the ratio of the concentration of the product to the concentration of the reactant is larger than that for the KC, indicating that more products are present than there would be at equilibrium, because reaction always tend towards the equilibrium. The reaction produces more reactants, causing the system to shift to the left. So QC is equal to product over reactant. reactant की concentration ज़्यादा होगी, so reaction आपका reverse direction में जाएगा. If QC is equal to KC, the reaction is already at equilibrium. There is no tendency to form more reactants or more products at this point. No side is favored, no shift occur. Reactants और product की amount equal होगी. Again हम इसको देखते हैं. Reaction quotient is useful for predicting the direction of a reaction. दोबारा देखें, QC is less than KC, तो reaction forward reaction होगा. QC is greater than KC, तो reaction reverse reaction होगा. और अगर QC की वैल्यू KC के इक्वल होगी तो reaction equilibrium state पर होगा. कुछ मजीद एग्जाम्पल से आपको इसमें मजीद क्लियर होगा. कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन. इक्वेशन देखें तो इसमें 1 mole of hydrogen react with 3 mole of hydrogen to form 2 mole of ammonia. Kc की वैल्यू इसमें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इसमें 0.19. कंसंट्रेशन क्या होगी? 0.30 मोल नाइट्रोजन की, 0.20 मोल हाइड्रोजन की एंड 0.10 मोल इसमें अमोनिया की कंसंट्रेशन QC की. अब इसमें QC की वैल्यू हमने इसमें रिएक्शन क्वोशिएंट में इसमें ऐड करेंगे, तो QC इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, वैल्यू इसमें ऐड करेंगे तो 0.10 मोल कंसंट्रेशन होगी अमोनिया की, 0.30 मोल कंसंट्रेशन होगी नाइट्रोजन की एंड 0.20 मोल कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन की. QC की वैल्यू इसमें कितनी आ रही है? 4.2. जबकि हमारे पास KC की वैल्यू कितनी है? 0.19. जबकि QC की वैल्यू इसमें 4.2 आ रही है. इट मीन्स QC इज ग्रेटर देन KC. रिएक्शन क्वोशिएंट KC से ज्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से. सो रिएक्शन क्वोशिएंट QC की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से ज्यादा होने की वजह से डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन किस तरफ को होगी? प्रोसीड्स टू द लेफ्ट, यानी रिएक्शन आपका रिवर्स डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा. रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इसमें कम होगी. Consider the following equation. Carbon monoxide and water combine to form carbon dioxide and hydrogen. KC की वैल्यू इसमें 1.0 है. कंसंट्रेशन देखें तो कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन 93.0, वाटर की कंसंट्रेशन 3.0,
कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन 2.0 मोल और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 2.0 मोल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर की कंसंट्रेशन को हम इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और इसका आंसर आएगा 0.4, जो कि Kc की वैल्यू से कम है। Kc की वैल्यू अगर इसमें Qc की वैल्यू Kc की वैल्यू से कम है तो रिएक्शन आपका डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। सेकेंड पॉइंट है इसका प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है, वेदर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। इक्विलिब्रियम तो एस्टैब्लिश होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल हो। इट डिपेंड्स ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू whether the reaction goes to forward or reverse direction. There are three possibilities. Number one, large numerical value of Kc. Large numerical value of Kc indicate that at equilibrium position, reaction mixture consists of almost all the products and reactants are negligible. The reaction has almost gone to completion. इस रिएक्शन रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होंगे, यानी अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो फॉरवर्ड रिएक्शन को रिएक्शन फेवर करेगा और रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। एग्जाम्पल क्या होगी, 2 moles of carbon dioxide, 1 mole of oxygen to form 2 moles of carbon dioxide. Kc की वैल्यू इसमें क्या होगी, 2.2 इंटू 10⁻²2। Small numerical value of Kc. When the Kc value of reaction is small, it indicates that equilibrium has established with very small conversion of reactants to product. Equilibrium position, almost all the reactants are present but the amount of product is negligible. Such type of reaction never go to completion. इस तरह के रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू अगर कम हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा, रिवर्स को फेवर करेगा। इस तरह के रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की अमाउंट ज्यादा होती है जबकि प्रोडक्ट्स बहुत कम होते हैं। सो इसीलिए ये रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होते। एग्जाम्पल क्या होगी, 2 moles of ammonia decompose to form 1 mole of nitrogen and 3 moles of hydrogen. Kc की वैल्यू कितनी होगी, 3.0 इंटू 10⁻⁹। Kc की वैल्यू इस रिएक्शन में देखें जो कि बहुत कम है, जो कि कर रहा है कि रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा। Numerical value of Kc is neither small nor large. Such reactions have comparable amount of reactants and products at equilibrium position. इस तरह के रिएक्शन में रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की कंसीडरेबल अमाउंट मौजूद होती है। एग्जाम्पल क्या होगी इसमें, इस एग्जाम्पल में देखें तो Kc की वैल्यू आपको नजर आ रही है 0.211। Kc की वैल्यू ना तो ज्यादा है और ना ही ये बहुत कम है। सो रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंपेरेबल अमाउंट मौजूद होगी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नंबर 1, how direction of a reaction can be predicted. डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को मेजर करने के लिए हम रिएक्शन कोएफिशिएंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से कंपेयर करते हैं।
आंसर क्या होगा इसका? डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन कैन बी by comparing the value of Kc with Qc. We can make following generalization about the direction of a reaction. If Qc is less than Kc, तो forward reaction होगा. If Qc is greater than Kc, then reverse reaction होगा. And if Qc is equal to Kc, then equilibrium state पे reaction होगा. सेकेंड क्वेश्चन है इसमें, विच टाइप ऑफ रिएक्शन डज नॉट गो टू कंप्लीशन? वो रिएक्शन जिसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत स्मॉल हो, उस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश तो होगा लेकिन रिवर्स रिएक्शन इसमें ज्यादा होगा. रिएक्शन मिक्सचर में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी क्योंकि रिवर्स रिएक्शन ज्यादा फेवरेबल होगा. अब इसका आंसर क्या होगा? द रिएक्शन इन विच Kc वैल्यू इज वेरी स्मॉल, it indicates that equilibrium has established with a very small conversion of reactants to products. At equilibrium position, almost all the reactants are present, but amount of product is negligible. थर्ड क्वेश्चन देखें, why the reaction mixture does not have 50% reactants and 50% products at equilibrium position? आंसर क्या होगा इसका? The reaction mixture does not have 50% reactants and 50% products at equilibrium state because concentration of reactants and products depend upon the numerical value of Kc. If numerical value of Kc is large at equilibrium state, reactants are almost negligible and products are in large concentration. यानी फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट्स बहुत कम होंगे और प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा होगी. If numerical value of Kc is small at equilibrium position, almost all the reactants are present but amount of product is negligible. यानी इसमें रिवर्स रिएक्शन ज्यादा होगा, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी. रिकैपिचुलेशन में आज हमने पढ़ा, नंबर 1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. क्या होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट? It is the ratio of the product of the concentration of the product raised to the power of coefficient to the concentration of the reactant raised to the power of coefficient. Reaction quotient क्या होते हैं? The reaction quotient is the quantity provides a measurement of the relative quantities of the product and reactants present in the reaction mixture. Direction of a reaction, we can compare reaction quotient with equilibrium constant and predict the direction of a reaction, whether it goes to forward reaction, reverse reaction or at equilibrium state. इसके अलावा आज हमने एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि Kc की वैल्यू से हम बता सकते हैं कि रिएक्शन किस हद तक कंप्लीट हो चुका है और रिएक्शन मिक्सचर में प्रोडक्ट है या रिएक्टेंट्स ज्यादा है. डियर स्टूडेंट्स, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे. नंबर, when the magnitude of Kc is very large, it indicates, number 1, reaction mixture consists of almost all product. Second, reaction mixture has all product. Third, reaction has not gone to completion and D option में है reaction mixture has negligible product. Second multiple choice question देखें, when the magnitude of Kc is very small, it indicates
A option, equilibrium will never established. B option, all reactants will be converted to the product. C option, reaction will go to completion. And D option, the amount of product is negligible. थर्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें. Reaction which have comparable amount of reactants and products at equilibrium state have A option, very small Kc value, B option, very large Kc value, C option, moderate Kc value and D option में है none of these. फोर्थ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखें. नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वर रिएक्टेड टुगेदर टू मेक अमोनिया. Kc की वैल्यू इसमें है 2.86 मोल. What will be present in the equilibrium mixture? A option, ammonia only. B option, nitrogen, hydrogen and ammonia. C option, nitrogen and hydrogen only. And D option में है hydrogen only. Dear students, I am giving you an activity. You have to solve the question by putting the concentration of hydrogen fluoride, which is 1.0 mole, hydrogen 2.0 mole, fluorine 2.0 mole into a reaction quotient equation and compare the value of reaction quotient and equilibrium constant and determine that whether the reaction is forward or reverse reaction. आपने क्यूसी की वैल्यू आपने निकालनी है और इसको आपने बताना है कि रिएक्शन आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा. उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी. इफ यू हैव एनी क्वेरी देन आस्क मी इन व्हाट्सएप.